हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप सही जगह हैं। जी हाँ, क्योंकि 8 महीने ख़त्म हो गए, 2 महीने बचे हैं। बट हमें कन्फ्यूजन बनी हुई है कि फिजिक्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। थ्योरी तो समझ में आ जाती है, बट न्यूमेरिकल लगाने बैठते हैं तो कन्फ्यूजन बनी होती है कि रेजिस्टेंस सीरीज है, पैरेलल है, कैसे सॉल्व होगा। मिरर बेस्ड क्वेश्चन, लेंस बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अधिकतर स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन बनी हुई रहती है, बट सॉल्व नहीं हो पाता है। और सिर्फ 2 महीने बचे हैं बोर्ड एग्जाम, टेंशन बनी हुई है। लेकिन हाँ, ये वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ टेंशन ख़त्म। क्यों टेंशन ख़त्म कर रहा हूँ? क्योंकि आप मेरा अगर वीडियो देख लेते हैं और 6 मैं क्वेश्चन बताऊँगा। पहला टॉपिक लेकर आ रहा हूँ रजिस्टेंस का, सेकेंड टॉपिक बनाऊँगा, सेकेंड वीडियो बनाऊँगा मिरर एंड लेंस बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला वीडियो आज मेरा है रेजिस्टेंस बेस। तो मैं आपके लिए रेजिस्टेंस बेस क्वेश्चन कुछ 6 क्वेश्चन ऐसे पेश करूंगा जो इतना इजी रहेगा। अगर आप वो 6 क्वेश्चन देख लेते हैं, पूरा वीडियो देख लेते हैं, तो गारंटेड साथ कहते हैं आप 8 महीने से जितना भी पढ़े हैं उससे बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे मात्र 20 मिनट में। और किसी प्रकार के क्वेश्चन आए, 2 महीना बोर्ड है चाहे कभी बोर्ड हो, आपका जैसे भी क्वेश्चन आए, किसी भी तरह क्वेश्चन आए रेजिस्टेंस का, इजीली सॉल्व करेंगे। अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो आप ओम्स लॉ बेस पे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ओम्स लॉ क्या होता है? V=IR। तो चलते हैं, हम निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है। चलिए, जैसे कि मैं आपको बताया 6 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। जैसे पहली बात हम देखें रजिस्टर इन सीरीज। रजिस्टर इन सीरीज की फार्मूला होती है R1 + R2 + R3 डैश डैश। रजिस्टर इन पैरेलल, इसकी फार्मूला होती है 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + डैश डैश। ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो। चलिए एग्जाम्पल 1 देखें, एग्जाम्पल 2 देखें। जरा एक देख लें, 3 रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसमें 2 रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसको हम बोल रहे हैं सीरीज, इसको हम बोल रहे हैं पैरेलल। क्यों बोल रहे हैं? सबसे मेन फंडा आपको ये याद होनी चाहिए, मिनिमम 2 रेजिस्टेंस होनी चाहिए या मोर देन 2 रेजिस्टेंस। सिंपल वे में अगर देखिए सीरीज और पैरेलल पहचानना है तो मिनिमम 2 रेजिस्टेंस होना चाहिए या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस, तभी आप पता कर पाएंगे ये सीरीज है या पैरेलल है। सिंपल भी बात। और रही बात कैसे हम समझेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं तिराहा चौराहा, और आप कैसे समझेंगे फिगर में सीरीज है या पैरेलल है। ये है आपका तिराहा और चौराहा, ये जादू है। क्या जादू? मैं जादू क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तिराहा चौराहा से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सीरीज है या पैरेलल है। अब तिराहा क्या होता है, चौराहा क्या होता है, जरा इस प्रकार समझे। मैंने क्या बोला, कभी भी आपको पहचानना है तो 2 रजिस्टर को चूज करना है, 2 रजिस्टर को सिलेक्ट करना है। तो रजिस्टर में जब भी बोलूँ समझ जाना रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, राइट। 2 रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करना है। तो 2 रेजिस्टेंस के बीच में हम देखेंगे कि कोई तीसरी रास्ता तो नहीं है या तीसरी लाइन तो नहीं है। अगर तीसरी रास्ता हो तो समझ जाएंगे वो पैरेलल है, अगर तीसरी रास्ता ना हो तो समझ जाएंगे ये सीरीज है। सिंपल सी बात, यही आपका रामबाण है, यही आपको कंठस्थ करना है माइंड में। तो आपको किसी भी प्रकार का आए, कैसे भी फिगर आए, आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। चलिए देखिए, ए और बी मैं सीरीज बोल रहा हूँ, ये पहला और दूसरा के बीच में कोई तीसरा इसमें कनेक्टिविटी नहीं आ रहा है, तीसरा रास्ता नहीं आ रहा है। और दूसरा और तीसरा रेजिस्टेंस के बीच में भी देख रहे हैं कोई तीसरा रास्ता नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम इस पूरे को बोल रहे हैं सीरीज। क्या बोल रहे हैं? सीरीज। इधर आ जाए, इसमें ए और बी तक जा रहे हैं तो पहला रजिस्टर रेजिस्टेंस और ये दूसरे रेजिस्टेंस के बीच में क्या तीसरी रास्ता आ गया। देखिए ये पहले रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तीसरी, दूसरी जगह और तीसरी, 3 रास्ता आ गया। तो 3 रास्ता जब भी आ जाए तो समझ जाएंगे पैरेलल है। सिंपल सी बात, 2 रजिस्टर 2 रेजिस्टेंस के बीच में कोई तीसरी लाइन आ जाए, तीसरी रास्ता आ जाए तो समझ जाएंगे वो पैरेलल है। यही आपको सेट करना है माइंड में, और कुछ नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? तो जादू है तिराहा और चौराहा या पचराहा या जितने भी रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब बस अगर तीसरी रास्ता आ जाए या चौथी, पांचवी, छठवीं जो भी आए तो समझ जाना, सीधी सी बात बोल देना पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। और पैरेलल का फार्मूला आप लगा दोगे, आंसर पा जाओगे। यहाँ तक समझ में आई? चलिए अब इसको इजीली समझना है
और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना है तो आपको थोड़ी सी क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन लगाएंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। हालांकि आपको यहीं से आपको पकड़ में आ गया होगा, तिरहा चौराहा जहाँ मिल जाए पैरेलल, और जहाँ न मिले सीरीज, खत्म बॉल, आगे आ जाए क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको फिगर है, अब मैं बंद कर दे रहा हूँ। जैसे समझिए, ये आपको मैं फिगर दे दिया और मैं बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि बताइए टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो क्या बता देंगे, चलिए जरा मैं बताऊँ। यहाँ से प्लस करंट जा रहा है, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा एंड तीसरा, ध्यान से सुनिएगा, पहला दूसरा तीसरा। मैं यहाँ ओम इंडिकेट किया हूँ तो आप जानते हैं ओम किस लिए किया हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट होती है ओम, इसलिए यहाँ ओम दिया है। इसलिए जितनी भी रेजिस्टेंस रहेगा वहाँ ओम ही मेंशन रहेगा। क्लियर। तो बताएं मैंने क्या फंडा बोला, दो रेजिस्टेंस के बीच में कोई तीसरी लाइन आ जाए, तीसरी रास्ता आ जाए, चौराहा पचराहा छारा जितनी भी कुछ भी आ जाए, मिनिमम आप ये ध्यान देना कि तीसरी रास्ता अगर आ जाए तो बोल देना पैरेलल है। क्या बोल देना, पैरेलल है। तो ये बताइए ई रेजिस्टेंस और ई रेजिस्टेंस के बीच में तीसरी रास्ता आ रही है, यस आ रही है ना, तो ये पैरेलल हुआ। फिर आ जाइए दिस और दिस के बीच में तीसरी रास्ता आ रहा तो बोल देना ये पैरेलल है। तो क्या फिगर हम इसको इस प्रकार बना सकते हैं, 2 और 3 पैरेलल है तो इस तरह बना सकते हैं, 2 और 3, और फिर 3 और 6 के बीच पैरेलल, तो ये बना सकते हैं। क्या बन गया, तो क्या आपको पैरेलल दिख गया। पैरेलल दिखने का मतलब ये नहीं कि आप समझना दोनों सामने सामने हो, इक्वी डिस्टेंस पर हो, उससे नहीं समझना जब दो रेजिस्टेंस के बीच में तीसरी लाइन आ जाए, तीसरी तिरहा चौराहा कुछ भी आ जाए, तो सीधे बेहिचक बोलना है पैरेलल है। बस यही आपका फंडा है, और कोई फंडा ही नहीं है। आप अगर इसको रख लिए माइंड में, सेट कर लिए, तो आपको किसी भी प्रकार की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चुटकियों में सॉल्व होगा। जरा ध्यान दें। अब इसको सॉल्व करना तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको फार्मूला मैंने बताया 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। मैं क्यों 3 किया हूँ, क्योंकि तीन ही रेजिस्टेंस यहाँ मेंशन है। अब मैं पुट करूँगा 1/R1 जब 2, 1/2 + R2 1/3 + R3 1/6, यहाँ 1/Rp। Rp मैं बोल रहा हूँ पैरेलल का हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब इसको एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूं, इसमें देखिए एलसीएम तो आपको आता ही है, नहीं आता तो मेरा ट्रिक समझ लीजिए। 2, 3, 6, ये डिनोमिनेटर में देख सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 6, और 6 देखे क्या दोनों अदर से डिविजिबल हो जा रहा है तो बोल देंगे 6 नीचे कर दो, राइट। आप देखो इससे कितने बार होगा, 3 टाइम्स से 3 × 1, कोई दिक्कत, 3 से 2 टाइम्स से 2 × 1, 6 से 1 टाइम्स से 1 × 1, कोई दिक्कत, 3 to 5 6/6 1/Rp = ये होगा, कट के 1 हो गया, Rp = क्या होगा 1 हो गया, कोई दिक्कत। यहाँ पैरेलल का रेजिस्टेंस कितना 1, मतलब अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालें तो इसका क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1, ये ओम रहेगा, क्या रहेगा ओम रहेगा, कोई दिक्कत। एक पहला क्वेश्चन है, ये आपका 2024 में पूछा गया है 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में। ये सारा PYQ को क्वेश्चन में ही लगवाऊंगा मैं, अब PYQ क्वेश्चन ही है, राइट। आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरी क्वेश्चन देखते हैं, आगे दूसरी क्वेश्चन। अब ये देखिए मैंने क्या बोला, तीसरी तिरहा और चौराहा। दूसरी क्वेश्चन देखिए, ये भी ऑलरेडी PYQ में ही पूछा गया। जरा इसमें बताइए, आप टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे होगा। पहले ये बताइए सीरीज है या पैरेलल है, पहले ये आप चेक करना है। तो पहले चेक कीजिए, 2 रजिस्टर के बीच में यहाँ कोई लाइन है, कोई तीसरी रास्ता नहीं, तो ये तो सीरीज हुआ। बात समझ में आ रही। अब बता इसके और इसके बीच में क्या तीसरी लाइन आ गया तो बोलेंगे पैरेलल हुआ, नहीं ये बात गलत हुआ। पैरेलल तब होता अगर 2 रजिस्टर के बीच में कोई तिरहा चौराहा आ जाए और ये भी कनेक्ट हो किसी रजिस्टर से। अगर ये तिरहा किसी रजिस्टर से कनेक्ट हो, मीन्स रजिस्टेंस से कनेक्ट हो, तब बोलेंगे ये क्या होगा पैरेलल होगा। बात समझ में आई। अभी आप बोलेंगे सर आप बोले कि 2 रेजिस्टेंस के बीच में तिरहा चौराहा आ जाए तो बोल दीजिएगा पैरेलल, बट यहाँ तो आया लेकिन आप पैरेलल नहीं मान रहे। हाँ, इसीलिए तो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ कि ये डाउट क्लियर हो सके।
सच बात है कि दो रेजिस्टेंस के बीच में तिरहा कोई तीसरी लाइन आ जाए तो हम पैरेलल बोलेंगे, वो बात सत्य है, सत्य। बट ये ध्यान देना, वो जो तीसरी लाइन जा रहा है वो किसी रजिस्टर से मीन्स रेजिस्टेंस से जुड़ी होनी चाहिए। अगर वो जुड़ी है तो बोल देंगे पैरेलल, और नहीं जुड़ी है तो बोलेंगे पैरेलल नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में? ये आपको भ्रमा रहा है, ये बोल्ट है, क्या रहा है ये भ्रमा। अगर किसी यहाँ से कनेक्ट कर तो पैरेलल होगा, अगर यहाँ बी पॉइंट कर तो हो जाता पैरेलल, लेकिन बोल्ट कनेक्ट कर भरमा रहा है आपको, ये सिर्फ समझाने के भरमाने की कोशिश कर रहा है। ये आपका फिगर क्या दिख रहा है, इसको नेगलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। और ये 2 ओम 6 ओम और 16 ओम ये सीरीज में ही है, किस में है, सीरीज में ही है। बात समझ में आ रही मेरी बात? अगर यहाँ कोई अदर रेजिस्टेंस जुड़ गया होता तो ये तिरहा आ गया इन दोनों बीच में, तो हम बोलते हैं क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल। तो हम इसको सॉल्व करके फिर ये सीरीज बना देते, बट ये भरमाने की कोशिश किया, बोल्ट कनेक्ट है, इससे कोई और कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए हम इसको सीरीज ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सीरीज ही बोलेंगे। समझ में आ रही? तो इसकी अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 3 गो हम R3 हम इसलिए किए हैं कि 2 ओम 6 ओम 16 ओम तीन ही रजिस्टर है, तो 2 ओम प्लस 6 प्लस 16 6 2 8 8 6 14 मीन्स 24 ओम हुआ, कितना 24 ओम, 24 ओम। बात समझ में आ रही है मेरी बात? टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, 24 ओम। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 में PYQ में, जरा आप ध्यान दें। ये आपको मैं बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ये ध्यान रखना, तिरहा चौराहा जब भी आ जाए पैरेलल, लेकिन ध्यान देना तिरहा चौराहा किसी से कनेक्ट होना चाहिए। ये नॉर्मली आपको बोल्ट कनेक्ट है, ये भरमाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए आपको इसको न मान के आप सीरीज ही मानेंगे, क्या मानेंगे, सीरीज मानेंगे। आधा वीडियो देख के चले जाएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। कृपया करके पूरी वीडियो मेरा देखें, तभी आपको क्लियर अंडरस्टैंड होगा। चलिए क्वेश्चन 3 क्या है, अब इसको बताइए क्या है। टोटल रेजिस्टेंस निकालना, कैसे निकालेंगे? देखिए करंट जा रहा है, अब मैंने बताया जैसे तिरहा चौराहा। अब देखिए, अब ये भी बताया कोई तीसरी रेजिस्टेंस जुड़ा हो तो भी समझ जाएंगे क्या है, पैरेलल है। और नहीं जुड़ा हो, कनेक्ट है किसी प्लस माइनस, तो भी समझ जाएंगे ये पैरेलल है। क्लियर? लेकिन यहाँ भरमाने की बात बोल रहा था, इसलिए आपको यहाँ समझ में आ रहा था, तो ये सीधी सी मैंने सीरीज बोल दिया। ये बाद में समझ लीजिएगा माइंड में कंठस्थ बना के। चलिए इसका देखिए, अब बताइए यहाँ जा रहे हैं, हमने बोला दो रेजिस्टेंस के बीच की दूरी में बीच में अगर कोई तीसरा रास्ता आ जाए, किसी से कनेक्ट हो, चाहे ये आपका रेजिस्टेंस से कनेक्ट हो तीसरा या किसी प्लस माइनस पावर से, तो हम कहेंगे। तो ज़रा ध्यान दे, यहाँ जा रहा है एक रेजिस्टेंस आया 2 ओम, जाते 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 दूसरी रेजिस्टेंस के बीच में तीसरी रास्ता आ गई। ये रेजिस्टेंस से नहीं जुड़ा हुआ लेकिन आ गई, लेकिन ये क्या प्लस माइनस से कनेक्ट है, तो एक तीसरी रास्ता आने के कारण ये क्या हो गया, ये पैरेलल बन गया। क्या हो गया, पैरेलल बन गया। तब पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर हम इसे सॉल्व करें 2 1/4, कोई दिक्कत? हमने ट्रिक बताया 2 और 4 बड़ा कौन है, 4 लिख दो, क्योंकि इससे डिविजिबल होनी चाहिए। अगर डिविजिबल है तो बड़ा वाला लिख दो। अब इसे देखो 2 2 जा 2 1 टाइम, 4 1 जा 1 टाइम। ये तो आपको आता है, नहीं आएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/RP दिस, तो RP इक्वल टू 4/3। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, एनी डाउट? ये समझ में आई ना? ये एलसीएम लिया भाई 4, ऐसे 2 टाइम्स जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई किया 2, ऐसे 4 1 टाइम जाए ऊपर मल्टीप्लाई 1। क्लियर? यहाँ आपको अंडरस्टैंड हो गया। यहाँ ओम जरूर लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब आ गया एक क्वेश्चन, थोड़ी सी टफ है लेकिन इजी है। अब जरा ध्यान दो, मैंने जो बोला वही ध्यान, बार बार बोल रहा हूँ तिरहा चौराहा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा पैरेलल है या सीरीज है। क्लियर? ध्यान दे, यहाँ आ गया ए और बी से कनेक्ट है। अब पूछ रहा टोटल रेजिस्टेंस, तो यहाँ बता दो। अब यहाँ इस रजिस्टर के बाद जाओ, देखो आ गया भाई एक और 2, इस रजिस्टर के बीच में देख लो तिरहा आ गया, इस रजिस्टर के बीच में देख लो तिरहा आ गया, इस रजिस्टर के बीच में देख लो तो तिरहा आ गया। यहाँ समझ में आ रही? ये तिरहा चौराहा बहुत सारा पार्ट है, तो जरा हम जरा देख लें, इसमें एक सिंपल बना दे। क्या बनाना? अब हमें देखिए जो हमें डायरेक्ट नज़र में आ रहा है उसको हम सेट कर लेंगे। ये बताइए, इस 1 ओम 2 ओम 3 ओम ये तो आपको डायरेक्ट पैरेलल दिखाई दे रहा है,
क्योंकि अगर इस रजिस्टर के बीच में देखें तो ये यहाँ से आए, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ, ये तीसरा आ गया तो ये पैरेलल हो गया। तो मतलब इन दोनों के बीच में एक तीसरा कोई आ रहा है तो पैरेलल, फिर इसके बीच में तीसरा कोई ये आ रहा है तो भी पैरेलल। तो ये पैरेलल तो क्या हम एक बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो फटाफट बना लेना भाई, हम इसको एक बना ले। क्या बना ले? एक, कोई दिक्कत? एक बन गया। एक बन गया तो पैरेलल फार्मूला लगाएंगे। इसका क्या लगाए? पैरेलल का फार्मूला लगा ले, 1/1 + 1/2 + 1/3। मैं डायरेक्ट यहाँ बता रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 6 होगा। कोई दिक्कत? यहाँ 1 6 ऊपर जाएगा, यहाँ 2 3 जा 6 3 ऊपर जाएगा, एंड 3 2 जा 2 ऊपर जाएगा। कोई डाउट यहाँ नहीं होनी चाहिए। 6 3 9 9 2 11/6। RP = यहाँ आ जाएगा 6/11। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। यहाँ क्लियर, डन। आगे आ जाए। इसकी हम बोल दिया RP क्या हुआ? 6/11 ओम, इसका 4 ओम। अब बताएं, यहाँ फिगर जरा ध्यान दें, यहाँ भी मैंने बताया इस रजिस्टर के बीच में बताइए तिरहा चौराहा रख नहीं। यहाँ जाइए, अगर यहाँ से जाते हैं तो एक रास्ता इधर गया, एक रास्ता इधर आ गया, एक रास्ता इधर आ गया। तो मीन्स हमने क्या बोला था, जब दो रजिस्टर के बीच में कोई तिरहा चौराहा कुछ भी आ जाए तो बोल देना पैरेलल। लेकिन ध्यान रहे, तिरहा चौराहा जो भी आ रहा हो किसी रेजिस्टेंस से जुड़ा हो या किसी प्लस माइनस पावर से जुड़ा हो तभी कहेंगे। जैसे वाला हम फिगर में देखे थे, ये बोल्ट आपको भरमा रहा था इसलिए हम सभी को हम सीरीज कर दिया। डाउट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे तो 6 और 5 ये पैरेलल है, तो क्या पैरेलल फार्मूला इसमें भी लगा सकते हैं? लगा दीजिए। तो 1/5 + 1/6, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, चूँकि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1/RP = 1/this + 1/this। यहाँ एलसीएम लेगा 30, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 6 1 6 आप + 5 1 5, कोई डाउट नहीं। 11/30, इसको RP = यहाँ लिख दोगे 30/11। क्लियर? आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैं समझाने का मकसद, मेरा मतलब है आप इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ RP 30/11, कोई डाउट? नो डाउट। तो यहाँ क्या हम एक और बना सकते हैं 30/11। अब ये हो गया पॉइंट, इसको क्लियर, ए बन गया, इसका ए बन गया, इसका ए बन गया, यहाँ दिख रहा है। अब आ जाइए यहाँ पे, ए अब हो गया AB। अब बताइए, अब ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये तो आपका सीरीज बन गया ना। अब फिर ये सीरीज बन गया और ये क्या बन गया? ये आ गया यहाँ पॉइंट, यहाँ से तिरा, इससे देखेंगे एक इस सर्किट से इस सर्किट मीन्स इस रेजिस्टेंस से इस रेजिस्टेंस, तो देखिए तीसरी लाइन आ गया। तो मीन्स ये भी क्या है? पैरेलल। तो इसको आप सॉल्व कर दें पैरेलल में और इस सीरीज में सॉल्व कर दें, और जो आएगा उसको इसको पैरेलल कर दें, तो क्या सॉल्व नहीं हो जाएगा? क्या सॉल्व नहीं होगा? हो जाएगा ना। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए बस हो गया, सारा क्वेश्चन सॉल्व। क्योंकि इसको सीरीज में सॉल्व करें, सीरीज का फॉर्मूला होता है R टोटल R = R1 + R2 + R3 + डेटा जितनी रेजिस्टेंस दिया हो, और इसको क्या करें, ये तीसरा आ गया रास्ता तो पैरेलल होगा, तो इसको पैरेलल का फॉर्मूला सॉल्व कर दें, आंसर सॉल्व। करेक्ट? एनी डाउट? नो डाउट। चलिए हो गया। नेक्स्ट आए, अब जरा इसको देख लीजिए आप, इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। ये भी PYQ 2020 में पूछा गया। जरा ये बताइए, यहाँ से रेजिस्टेंस आप तो समझ में आ गया, एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस के बीच के में देखते हैं तिरहा चौराहा है या नहीं, और देखते हो तिरहा चौराहा है तो किसी रेजिस्टेंस से जुड़ा है या किसी प्लस माइनस जुड़ा है कि नहीं, या किसी पॉइंट से जुड़ा है। जरा ध्यान दें। अब यहाँ से जा रहे हैं तो बताइए, एक रास्ता इस रेजिस्टेंस के बीच में देखें तो ये दूसरी रास्ता जा रहा है, तो मतलब पैरेलल हुआ। अगर इस फिगर में डायरेक्ट देखें तो जो हमें सीधे दिख रहा है उसको पहले सॉल्व करें। तो ये बताएं, इधर में हमको ये क्या समझ में आ रहा है? पैरेलल है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के बीच में तीसरी पॉइंट ये जा रहा है, रास्ता जा रहा है, तो ये तो ऑलरेडी पैरेलल हुआ ना। तो इसको हम एक बना सकते हैं, बना दिए। सॉल्व कर दे भाई, इसको पैरेलल कर दें, तो क्या पैरेलल कर दें, ये हो जाएगा, बी हो गया, ये हो गया, 10 ओम हो गया। अब इसको मैंने सॉल्व किया, किसका? पैरेलल का फॉर्मूला लगा के, तो 1/RP = 1/20 + 1/20, ये नहीं होगा। इसको सॉल्व करोगे 20 होगा, ऊपर 2 होगा, कोई दिक्कत? यहाँ 20 ऊपर क्या होगा? 2 होगा। RP = यहाँ 20/2, यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत? 10, नो प्रॉब्लम। यहाँ RP तो 10, तो क्या 10 ओम यहाँ होगा। अब बताइए इसका क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है,
ये पूछ रहा है। तो अब बताइए ये सीरीज है कि पैरेलल। अब बताइए ए और बी के बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस के बीच में कोई तीसरी लाइन आ रहा है, तीसरी तिरहा चौराहा आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो बताइए सीरीज या पैरेलल। अरे भाई सीरीज है तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2। तो इसको जोड़ दें, 10 ओम प्लस 10 ओम हो गया 20 ओम हो गया। तो यही तो है, कितनी आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें सॉल्व करने में, दनादन क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। चलिए नेक्स्ट। अब ये बताइए आपके लिए क्वेश्चन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे मैं सॉल्व कर पाऊंगा। अरे कुछ नहीं भाई साहब, बहुत ईजी है, ज़रा ध्यान दीजिए, हमने जो बताया वही ध्यान रखना। ज़रा हमें जो दिख रहा है पैरेलल सीधे पैरेलल या सीरीज सीधे सीरीज सॉल्व कर देना, उसके बाद कंक्लूड करके छोटा बना देना फिगर को और दनाक दे क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। कैसे, जैसे मैं कर रहा हूँ। जैसे ज़रा ये देखिए, ए से बी तक जा रहा है, पूछ रहा है टोटल रेजिस्टेंस निकालना है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए अब जरा ये बताइए, यहाँ एक रेजिस्टेंस ऐसी रेजिस्टेंस के बीच में तीसरी लाइन आ गया, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट है, आई मीन्स ये क्या बोलते हैं, पैरेलल या सीरीज क्या है, तो पैरेलल हो गया। सर इसके और इसके बीच में ये तीसरा आ गया, ये भी पैरेलल हो गया। सर इसके बीच में ये तीसरा आ गया, ये भी पैरेलल हो गया। मतलब कहा जाए तो पैरेलल तो दिख रहा है, तो क्या इसको हम फिगर बना सकते हैं। हम इसको ले लेते हैं, इसको एक साथ ले लेते हैं और इसको एक साथ ले लेते हैं। तो क्या इसको फिगर बनाना, तो ऐसे बना दो ना भाई। ये है आपका, मैं जा रहा है पूरा फिगर बन के, ऊपर वाला जा रहा है ऐसे लिख दो, ठीक है। नीचे वाला भी ऐसे बना दो, ठीक। ये भी हो गया, ठीक। यहाँ प्लस हो गया, प्लस हो गया, ठीक। प्लस हो गया, माइनस हो गया, दिख रहा है आपको। यहाँ ए हो गया, बी हो गया। अब बताओ 8 ओम हो गया, ये 8 ओम हो गया। अब मैंने इसको लिया, तो इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में बताइए तीसरा कोई रास्ता गया है कि नहीं गया है, गया है तो पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या सर मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, इन दोनों को, ये 4 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया। अब आ जाइए फिनिश लाइन, क्या इन दोनों के बीच में तीसरा रास्ता गया कि नहीं गया, गया। इन दोनों के बीच में ध्यान दे, गया, तो ये भी पैरेलल हुआ। तो क्या है, मैं इसको बना सकता हूँ, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 8 ओम। अब आपको दिख रहा है ये पैरेलल को एक बना दूँ, ये पैरेलल को एक बना दूँ फार्मूला करके, तो क्या एक बन जाएगा, ये फिगर क्या ऐसे बन जाएगा। तो ज़रा सॉल्व करें, इसको सॉल्व कर दें तो 1/4 प्लस 1/6, इसको सॉल्व करें तो 1/2 प्लस 1/8, कोई दिक्कत। सॉल्व कर दें, इसका कितना होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 6 चौक 24, 8 चौकन 6, 8 चार 4, मतलब हो गया 6 4 10/24। मतलब इसको RP निकालें तो 24/10। आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैं किया हूँ। ये 1/RP है, तो 1/RP 10/24, तो RP = 24/10। इसी तरह 8 दूनी 16, ठीक। तो 8 करें 8, आप प्लस 2 करें 2, मतलब 10/16, कोई दिक्कत। इसको निकालना है तो 16/10 हो जाएगा RP इसका। तो इसका हो गया। तो भाई साहब एक फिगर बन गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ बन गया, इसकी वैल्यू क्या था 24/10, इसकी वैल्यू क्या था 16/10 हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या था 8 ओम, इसकी वैल्यू क्या था 8 ओम। अब बताइए ये बी था, यहाँ पे पॉइंट ए था और यहाँ पे बी था। अब बताइए ये क्या सीरीज बन गया ना, सीरीज बन गया। और ये क्या है, अगर सीरीज बन गया तो इसको सीरीज का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे। मैं R1 प्लस R2 कर रहा हूँ, यहाँ इंडिकेट होना चाहिए इसके प्लस इसके, तो इसको जोड़ देंगे तो 24/10 प्लस 16/10, तो क्या होगा 10 नीचे, ऊपर 24, 16 ऐड हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो 6 4 10 और 2 1 3 1 4/10, कोई दिक्कत। 24 36, 30 10 40 भाई, कट गया 4 आ गया, 3 दोनों की वैल्यू 4 आ गया। जब इन दोनों 4 आ गया तो क्या फिगर ए बन गया। यहाँ देखते चलिए, ठीक। सुंदरता मत जाइए, आप सुंदरता में जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप क्वेश्चन को समझिए, कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे सॉल्व हो रहा है। यहाँ देखिए 8 ओम, सुंदरता में तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। यहाँ देखिए 4, यहाँ 8। आप सुंदरता अपने माइंड को लाइए, कंसेप्ट को सुंदर बनाइए, सेट कीजिए। अब बताइए 8 ओम, 4 ओम एंड 8 ओम, ये बताइए भाई साहब, अब ये पैरेलल दिख रहा है कि सीरीज दिख रहा है।
अब मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि बहुत समझा दिया कि दो रेजिस्टेंस के बीच में अगर तिरहा चौराहा आ जाता है, अगर वो तिरहा चौराहा जाकर रेजिस्टेंस में जुड़ता है या किसी प्लस माइनस जुड़ता है या किसी पॉइंट में कनेक्ट होता है, तो हम बोल देते हैं वो पैरेलल है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन एक और देखे थे, बोल्ट में कनेक्ट था तो भरमा रहा था, इसलिए वो कोई कनेक्शन नहीं था, इसलिए हम सबको सीरीज माने थे। ठीक है, सीरीज माना ही भी है एग्जाम में। आप PYQ क्वेश्चन उठा के देखिए, तो 8 ओम 4 ओम 8 ओम क्या है, पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल है। तब पैरेलल का फॉर्मूला लगाइए ना भाई साहब। अब मैं कितना बताऊं, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।